इंग्लिश ग्रामर की बात कर लें। इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हमें उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है हमारी, ता था, ती थी और ते थे। अब इसमें हम बात करेंगे गुजरे हुए वक्त की, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में अगर हमें करनी है इसकी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसका आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होता। आए फॉर्मूला की तरफ, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला है सिंपल टेंस का। सिंपल टेंस की बात करें पास्ट सिंपल की, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव हम कहते हैं इनकारी जुमले को, तो नॉट का मतलब इनकार करना होता है, मना करना होता है, तो नॉट हर जगह इस्तेमाल होता है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है और नॉट नेगेटिव की वजह से आ रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम सवाल करते हैं किसी से, तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात ये याद रखनी है कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है ये अपने ही सेकंड फॉर्म है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो एक सेकंड फॉर्म यहाँ पे हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं, इसलिए हमें जो है इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाने का कोई मसला नहीं होता। सेकंड फॉर्म इसमें हम नहीं यूज करते, सेकंड फॉर्म सिर्फ इसकी सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, वो किताब पढ़ती थी, तो शी रीड द बुक। अब आपने ऐसा रीड क्यों लिखा है, वजह ये है कि रीड जो ऐसा नंबर है, ऐसा वर्ड है जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। कट कट कट, रीड रीड रीड, ये सब सेम होती है। तो शी रीड द बुक, शी डिड नॉट रीड द बुक, डिड शी रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी होता है, क्वेश्चन मार्क का हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है।